सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के ग्वादर में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। 7 मजदूरों की मौत हो गई और 1 घायल है। आतंकवादियों ने ग्वादर सरबंद में फिश हार्बर जेटी के पास आवासीय क्वार्टरों पर हमला किया है। आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करी है, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। पाकिस्तान में आजकल आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं। एक बार फिर से ये वेडनेसडे रात को ग्वादर में आतंकवादी हमले ने सबको हिला दिया है। इस हमले में 7 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। हाल ही में सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक एक सुरक्षा रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2023 में तकरीबन 800 आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों में 1,500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और तकरीबन 1500 लोग घायल हुए हैं। ये बीते 6 सालों में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। मकरान डिवीजन कमिश्नर सैयद अहमद जमरानी का कहना है कि हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की वजह से हुआ है। हमले में किसी के हताहत यानी कि जान और नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि 8 हथियारबंद लोग ग्वादर पोर्ट में जबरन घुसे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहले गोलीबारी और फिर बम धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। पाकिस्तान के अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस कार्रवाई में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 8 हमलावर मारे गए हैं। वहीं ग्वादर के पुलिस अधीक्षक जोहब मोहसिन ने मीडिया को बताया कि जवाबी कार्रवाई में 7 हमलावर मारे गए और इसके बाद गोलीबारी फिलहाल के लिए बंद हो गई है। बात अगर अब करें इमरान खान की, तो इमरान खान ने कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। सेना के आगे झुकने से इमरान खान का इनकार है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या वो 9 मई को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए माफ़ी मांगेंगे? तो उस पर 71 साल के इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने हालांकि कहा कि वो उस वक्त हिरासत में थे और प्रोटेस्टर्स से अपने अनजान थे। पाकिस्तान के पुराने प्रधानमंत्री इमरान खान ने 9 मई के दंगों के लिए माफ़ी ना मांगने को कह दिया है। ना ही उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है, बल्कि 2014 में उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किए गए धरने की जाँच का सामने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। वो अदियाला जेल में 19 करोड़ पाउंड के भ्रष्टाचार के मामले में अदालती कार्यवाही के मीडिया से बात कर रहे हैं। इससे एक दिन पहले शासन ने उनकी पार्टी से तब तक बातचीत करने से इनकार कर दिया है जब तक खान इन दंगों के लिए पब्लिकली माफी नहीं मांगते। बात अगर आप करें यूक्रेन की, तो राष्ट्रपति जेलेंस्की के कत्ले की साजिश नाकाम हो चुकी है। पुतिन सपोर्टर्स 2 यूक्रेनी अफसर गिरफ्तार हो चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के कत्ले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा SBU ने ट्यूसडे को कहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की सहित बाकी यूक्रेनी अफसरों के कत्ले की साजिश के मामले में 2 यूक्रेनी सुरक्षा अधिकारियों को हिरासत में ले लिया है। SBU ने कहा है कि वो रूसी राज्य सुरक्षा यानी कि FSB से रिलेटेड एजेंटों के नेटवर्क का हिस्सा थे। वो जेलेंस्की के किडनैपिंग और कत्ले के लिए उनके राष्ट्रपति के अधीन काम करने वाले बॉडीगार्ड की तलाश में जुटे थे। इन दोनों आरोपियों पर केस लगाया गया है। एक पर आतंकवादी की कार्यवाही में शामिल होने के इल्जाम लगे हैं। दावा है कि दोनों आरोपियों को रूस से पैसे और हथियार मिले थे। एजेंसी ने कहा है कि दोनों कर्नल राष्ट्रपति के अलावा खुफिया जानकारी किरिलो बुडो और SBU प्रमुख वासिल मालियोक को मारने के लिए भी अपनी साजिश बना रहे थे। बात अगर करें टर्की की, तो तुर्की बेंजिंताइन चर्च यानी कि तुर्की में एक और चर्च मस्जिद बन चुकी है। खलीफा एर्दोगन ने उद्घाटन किया है। ईसाई देशों में गुस्सा भड़क चुका है। तुर्की के पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच ये मामला सामने आए हैं। वहाँ इससे पहले 2 और गिरजघरों को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। तुर्की में अब ये तीसरी ऐसी चर्च है जिसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। वहाँ के राष्ट्रपति रेसेप तायिप एर्दोगन ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। बाइजेंटाइन चर्च के नाम से जाने वाले इस धर्म स्थल को मंडे यानी कि 6 मई को मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इबादतगाह में सबसे पहले पूजा करने वालों को शामिल रहे मूसा टोम्बोल ने सरकारी एजेंसी अनुडोल को बताया कि मैं लगभग 4 साल से इस मस्जिद के खुलने का इंतजार कर रहा था। ऐसी जगह पर इबादत करके मैं खुद को बाग पाता हूँ। हम ईश्वर को इस तरह से दिन दिखाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आशा है कि हम वक्त पर आते रहेंगे और ऊपर वाले को याद करते रहेंगे। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा हादसे के बाद ईसाई देशों में गुस्सा भड़क गया है। ग्रीस की सरकार ने चर्च को मस्जिद में तब्दील करने पर तुर्की पर इल्जाम लगाया कि वो एक और रिलीजन यानी मजहब का अपमान कर रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।